हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर परीक्षा 2023 एंड बीएड परीक्षा 2023 के अंतर्गत विषय ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एवं करिकुलम के अंतर्गत सेमेस्टर फर्स्ट पेपर कोड है आपका 182 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो आपका 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। यह उसमें काफ़ी सहायक होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किन दो शब्दों से मिलकर के हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किन दो शब्दों से मिलकर के हुई है। तो ऑप्शन ए सही है, शिक्ष और साक्ष शब्द से मिलकर के हुई है। न एकदम आपको डायरेक्ट मैं प्रश्न उत्तर की तरफ ले चलता हूँ। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा एजुकेशन का पर्याय है। विद्वानों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किन शब्दों से हुई है। तो यह है एडुकेटम। ऑप्शन ए सही है, एडुकेटन। लैटिन भाषा एडुकेटम से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि एडुकेटम शब्द लैटिन भाषा के ई और डूको से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है तात्पर्य है अंदर से आगे बढ़ना। यानी जो एडुकेटम है, एडुकेटम का मतलब क्या होता है, तो अंदर से आगे बढ़ना। तो ऑप्शन ए सही है, अंदर से आगे बढ़ना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े और आपके साथ मैं और ऊर्जा के साथ काम कर सकूं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है कथन है। किसका कथन है, तो अरस्तु का है। यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का भी विकास अरस्तु के द्वारा आपको परिभाषा मिलता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है कथन है, तो अरस्तु है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम 5वें नंबर की तरफ चलते हैं कि लैटिन भाषा के किस शब्द का तात्पर्य शिक्षित करना है। शिक्षित करना, बाहर ले आना या विकसित करना होता है। तो एडुकेयर का मतलब होता है शिक्षित करना, बाहर ले आना और विकसित करना होता है, एडुकेयर। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर के मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। किसका कथन है, तो ऑप्शन सी सही है। यह ऑप्शन सी सही है, महात्मा गांधी का कथन है। यह महात्मा गांधी का कथन है। प्रश्न नंबर 7वें के तरफ चलते हैं हम लोग कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कथन है। मतलब शिक्षा है, किसका कथन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, किसका कथन है। तो ऑप्शन डी सही है, स्वामी विवेकानंद का कथन है। किसका कथन है, स्वामी विवेकानंद का कथन है। प्रश्न नंबर 8वें की तरफ चलते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। किसका कथन है, यानी बालक के अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है, किसका कथन है। तो बालक अक्सर फ्रोवेल से संबंधित है, तो फ्रोवेल ने इस बातों को कहा है। प्रश्न नंबर 9 चलते हैं। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है कथन है। तो काम्टे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, काम्टे ने। प्रश्न नंबर 10वें की तरफ चलते हैं। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, किसका कथन है। तो ऑप्शन डी सही है, प्लेटो का कथन है। प्लेटो का कथन। 11 नंबर चलते हैं। शिक्षा का अर्थ है,
तो शिक्षा का अर्थ है सीखना। शिक्षा का अर्थ क्या है? सीखना। 12वें नंबर चलते हैं। शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। किसने कहा शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए? तो प्रश्न डी है राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं, एक में दूसरा निहित है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। यानी दो है, जो दर्शन है वो जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्या है? क्रियात्मक पक्ष है। कथन है, किसका कथन है? तो ये है रास का कथन है। किसका कथन है? रास का कथन है। नेक्स्ट 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर पे चलते हैं। दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार अनुशासन के रूप में है। दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार अनुशासन के रूप हैं, कितने हैं? तो दमनात्मक अनुशासन, ये भी सही है। प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक, यानी ऑप्शन डी सही है। ये सभी सही है। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। निषेधात्मक शिक्षा पद्धति संबंधित है। निषेधात्मक शिक्षा पद्धति संबंधित किससे है? तो रूसो से है। रूसो से है निषेधात्मक शिक्षा पद्धति। शिक्षण विधियों के अंतर्गत क्रिया पद्धति संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही है, फ्रोवेल। शिक्षण विधियों के अंतर्गत क्रिया पद्धति संबंधित किससे है? तो फ्रोवेल से। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं हम। प्रोजेक्ट तथा इकाई पद्धति संबंधित है। प्रोजेक्ट तथा इकाई पद्धति संबंधित है। ऑप्शन बी सही है, प्रयोजनवादी। ऑप्शन बी सही है कि प्रोजेक्ट तथा इकाई पद्धति संबंधित है। प्रोजेक्ट तथा इकाई पद्धति संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही है, प्रयोजनवादी। प्रश्न नंबर 18वें पे चलते हैं हम लोग कि इंद्रिय प्रशिक्षण संबंधित है। इंद्रिय प्रशिक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो है मॉन्टेसरी। जो इंद्रिय प्रशिक्षण संबंधित है तो वो संबंधित है मॉन्टेसरी से। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता। कथन किसका है? दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता है। किसका कथन है? फिक्टे का कथन है। किसका कथन है? फिक्टे का कथन है। आधा को है, आप परेशान मत होइएगा, ये फिक्टे है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। प्रश्न नंबर 20वां पे चलते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि किसकी देन है? प्रश्नोत्तर विधि किसकी देन है? तो ऑप्शन सी सही है, सुकरात का। ऑप्शन सी सही है, सुकरात का। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर पे। फ्रोवेल किस विधि पर बल दिए थे? फ्रोवेल किस विधि पर बल दिए थे? तो खेल विधि। देखिए, बालक से संबंधित था, तो बालक क्या करता है? खेलता था, और खेल करके ज़्यादा सीखता है, तो फ्रोवेल खेल विधि पर ज़्यादा जोर दिए थे। प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है, जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। देखिए, प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है, जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। ये किसका कथन है? तो थॉमस और लैग जो है विद्वान हैं, इन्हीं दोनों का यह कथन है। प्रश्न नंबर 23वें पे चलते हैं हम कि संवाद विधि किसकी देन है? तो प्लेटो की है। किसकी है? एक मिनट, ये आपका संवाद विधि किसकी देन है? तो प्लेटो की है। किसकी देन है? प्लेटो की है। नेक्स्ट 24 नंबर पे हम चलते हैं। 24 नंबर पे चलते हैं कि निम्न विधि संबंधित है। निम्न विधि संबंधित है, यानी आगम और निगम विधि किससे संबंधित है? अरस्तु से। ये भी सही है। तर्क विधि किससे संबंधित है? हीगल से है। निर्देशन विधि संबंधित किससे है? हार्वर्ड से है। तो ये सभी सही है, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। किसने कहा कि यह संसार
चिद बिंदुओं से निर्मित है। किसने कहा यह संसार चिद बिंदुओं से निर्मित है? तो ऑप्शन डी सही है, प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन डी सही था, प्लेटो ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का आधार है। तो उपरोक्त सभी, यानी हम कह सकते हैं करके सीखना है भी सही है, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, तो ये ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, प्रकृतिवाद के समर्थक हैं। तो अरस्तु भी प्रकृतिवाद के, हॉब्स और डार्विन यानी उपरोक्त सभी प्रकृतिवाद के समर्थक हैं, यानी उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता नौ की शक्ति सबसे बड़ी चीज है, किसका कथन है? स्वतंत्रता नौ की ये बड़ी चीज है, ये किसका कथन है? तो ये कथन आपका है लाइवेनिस का कथन है, ये लाइवेनिस का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर पे, एमिल ग्रंथ के लेखक हैं तो रूसो। एमिल ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रूसो हैं, एमिल ग्रंथ के लेखक रूसो हैं। 30 नंबर, आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है, किसके अनुसार? तो प्रकृतिवादियों के अनुसार। आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है, तो प्रकृतिवादियों के अनुसार। 31 नंबर पे, सुख दुख का सिद्धांत संबंधित है। सुख दुख का सिद्धांत संबंधित है, ऑप्शन डी स्पेंसर के अनुसार। स्पेंसर के अनुसार सुख दुख का सिद्धांत है। नेक्स्ट, प्रकृतिवाद शिक्षण विधियों का आधार है। प्रकृतिवाद शिक्षण विधियों का आधार है, तो करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, उपरोक्त सभी। 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है। निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है, अवगुण से रक्षा करना, गलती से बचना, बाल को सत्य मार्ग पर ले जाने, उपरोक्त सभी, यानी ये ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। 34 नंबर पर चलते हैं कि प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है, यानी समर्थक है प्रकृतिवाद? तो मुक्त्यात्मक, यानी मुक्त्यात्मक से संबंधित है, समर्थक है। प्रश्न नंबर 35 पे चलते हैं, प्रकृतिवाद के मुख्यतः कितने रूप हैं? तो प्रकृतिवाद के मुख्यतः कितने हैं? 3 रूप हैं। प्रकृतिवाद के मुख्यतः 3 रूप हैं। प्रयोजनवाद को अन्य और किस नामों से जाना जाता है? तो प्रयोगवाद और फलवाद और व्यवहारिक उपयोगितावाद यानी उपर्युक्त सभी के नामों से जाना जाता है प्रयोजनवाद को। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक युग में प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हैं आधुनिक युग में प्रयोजनवादी विचारधारा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रयोजनवाद के स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन सी सही है, 4 भागों में उसको बांटा गया है। प्रश्न नंबर 39 पे चलते हैं, प्रयोजनवाद किस पर अधिक महत्व देता है? तो क्रिया पे सबसे अधिक महत्व देता है। प्रयोजनवाद किस पे अधिक महत्व होता है? तो क्रिया पे। प्रश्न नंबर 40, प्रोफेसर जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। जॉन डीवी कहाँ के थे? अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट, यद्यप विद्यालय समाज का लघु रूप है, परंतु वहाँ का वातावरण सरल, पवित्र और संतुलित रहता है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन सी सही है, ये जॉन डीवी का कथन है। किसका कथन है? जॉन डीवी का कथन है। नेक्स्ट, जॉन डीवी 1896 में एक विद्यालय खोला था जिसका नाम प्रयोगशाला था। वह विद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो शिकागो में था। कहाँ पे था ये? शिकागो में। ये जॉन डीवी जो विद्यालय खोले थे जिसका नाम ही प्रयोगशाला था। यथार्थवाद के रूप हैं, तो यथार्थवाद के कितने हैं रूप? 4 रूप हैं। यथार्थवाद के 4 रूप हैं। देखें, ट्रैक ऑन एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं तो मिल्टन है। कौन लेखक है इनके? मिल्टन है।
नेक्स्ट है कि सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं तो जॉन लॉक हैं। कौन है इसके लेखक? जॉन लॉक हैं। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर पे। 46 नंबर पे चलते हैं हम लोग। यथार्थवाद विचारधारी के रूप है। यथार्थवाद विचारधारा के रूप है तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त क्या है? सभी। उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट चलते हैं। मानवतावादी यथार्थवाद के समर्थक हैं तो मिल्टन भी हैं, इरेसम्स भी है, रेवले भी है, यानी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर सही है, मानवतावादी के। नेक्स्ट है सामाजिक यथार्थवाद के समर्थक हैं। सामाजिक यथार्थवाद के समर्थक हैं तो जॉन लॉक भी हैं और लॉर्ड मार्टेन भी हैं, तो ऑप्शन डी सही है, बी और सी। अभी भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, लाइक्स न किए हों और बेल आइकन का बटन न दबाए हों तो दबा दें, और जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे पेपर का वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के समर्थक हैं। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के समर्थक हैं तो आप देखते हैं उपरोक्त सभी, यानी रिचर्ड मूलकास्टर, फ्रांस बेकन, राटके, कम्युनिसियम, यानी उपरोक्त सभी, यानी सभी लोग ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के समर्थक हैं। नेक्स्ट 9 यथार्थवाद के समर्थक हैं तो वाइट हैंड एंड बर्डेल रसेल, यानी ऑप्शन सी सही है। ये दोनों क्या हैं? यह 9 यथार्थवाद के समर्थक हैं। 51 नंबर पे चलते हैं। कौन से विचारक विद्यार्थी को एक कोरी स्लेट मानते हैं? क्या मानते हैं? एक कोरी स्लेट मानते हैं, तो ऑप्शन बी सही है, जॉन लॉक। जो जॉन लॉक हैं वो विद्यार्थी को एक कोरी स्लेट मानते हैं, यानी सादा पटरी जिसको हम लोग कहते थे पहले। कौन पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करते थे? यहाँ पे लिखना था विरोध करते थे, मिस्टेक हो गया है। तो लॉर्ड मार्टेन जो थे वो पुस्तकीय शिक्षा का क्या करते थे? वो विरोध करते थे। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर 53 में। ब्रह्मसूत्र के लेखक हैं तो महर्षि वेद नारायण व्यास जी हैं जो महर्षि ब्रह्मसूत्र के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 54 पे चलते हैं। वेदांत दर्शन को और किस नाम से जाना जाता है? वेदांत दर्शन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईसा में कल्की नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कल्की नामक गांव में हुआ था। उन्होंने कितने वर्ष की आयु में समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे? तो ऑप्शन डी सही है, 7 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी को समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। एक ही साथ कई प्रश्न को लेकर आ गए थे हम। शंकराचार्य जी ने सत्ता की कितनी कोटियां बताई? शंकराचार्य ने सत्ता की कितनी कोटियां बताई? तो परमार्थी सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता, उपरोक्त सभी हम कह सकते हैं। उपरोक्त सभी 3 कोटियों, अगर नाम आता है तो 3 कोटियां बताई, या उस तरह से तीनों का हमने यहाँ पे नाम रख दिया है। नेक्स्ट 57 नंबर पे चलते हैं हम कि महात्मा गौतम बुद्ध जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। हमने यहाँ पे कुछ नोट्स लिख दिए हैं महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित, जो सभी लोगों को जानकारी नहीं, फिर भी महात्मा गौतम बुद्ध जी के पिताजी का नाम सुदोधन था और माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। और इनका जन्म लुम्बिनी वन नेपाल में हुआ था और जन्म का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ। यानी जब ये बचपन में थे तो इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट देखते हैं।
कि महायान संप्रदाय के ग्रंथों की भाषा है तो संस्कृत है। महायान संप्रदाय ग्रंथों की भाषा क्या है? संस्कृत है। 59 नंबर पे हम चलते हैं। बौद्ध दर्शन में त्रिरत्न है तो शील, समाधि, प्रज्ञा, यही है जो त्रिरत्न है बौद्ध दर्शन में, शील, समाधि और प्रज्ञा। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्न में से बौद्ध दर्शन का सिद्धांत नहीं है तो प्रतीत्य, समुत्त और क्षणिकवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, यानी आत्मवाद जो है यह दर्शन का सिद्धांत नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार कितने स्कंधों के सहयोग से आत्मा का निर्माण हुआ है? तो 5 स्कंधों के सहयोग से आत्मा का निर्माण हुआ। किसके अनुसार? महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार। आत्म दीपो भव किसका उपदेश है? तो महात्मा गौतम बुद्ध जी का ये आत्म दीपो भव यह उद्देश्य है। यह अनिश्वरवाद में विश्वास करते थे महात्मा गौतम बुद्ध, और ये कहते थे अपने अंदर की दीप जलाओ और उससे पता चलो तुम कौन हो। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी किस संघ के नेता थे? तो भारतीय जनसंघ के नेता थे। किस के नेता थे? भारतीय जनसंघ के नेता थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था? तो 25 सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, मन को सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रखने का कार्य कौन करता है? मन, तो ये क्या है? बुद्धि, यानी बुद्धि जो है मन को सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद अवधारणा के समानांतर कौन सी अवधारणा दी थी? कौन सी अवधारणा देती थी? तो एकात्म मानवतावाद की धारणा दी थी। कौन? यह पंडित दीनदयाल जी थे। समाजशास्त्र के पिता हैं तो अगस्त जो काम्टे हैं, अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के पिता यानी फादर माने जाते हैं। अगस्त काम्टे दार्शनिक थे तो फ्रांसीसी थे। कहाँ के थे? ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे अगस्त काम्टे। नेक्स्ट देखते हैं, समाज को नवीन नाम सामाजिक व्यवस्था दिया किसने दिया? तो जो है पारसस जो है एक विद्वान थे। समाज को नवीन नाम सामाजिक व्यवस्था ने, जो समाज को एक नया नाम दिया था उसका नाम था सामाजिक व्यवस्था, पार्सस ने। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है और आप बने रहिए ऊर्जा के साथ और मैं भी आपके साथ बना रहा हूँ। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।